नमस्कार दोस्तों। ट्रेड डील भी हो गई, बजट भी आ गया, इलेक्शंस भी हो गए। अब शायद कोई ऐसा इवेंट बचा नहीं है जिसकी वजह से आप कोई नेगेटिव या बहुत बड़ा पॉजिटिव सुनने को मिले। अभी लगता है कि मार्केट नॉर्मल चलने वाली है, अर्निंग्स के भरोसे या फिर टेक्निकल्स के भरोसे या फिर फंडामेंटल के भरोसे। आज हम बात करेंगे कि जो ये अभी अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील हुई है उसके बाद मार्केट में क्या बड़ा इम्पैक्ट आया है, कौन से लेवल हमें देखने चाहिए और आने वाले टाइम में मार्केट कैसी लग रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मुझे लग रहा है 24,600 के आसपास मार्केट में काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, वहाँ पर हमें बाय करना चाहिए। 24,300 के नीचे का स्टॉप लॉस था। मार्केट 24,600 के आसपास से डायरेक्ट 26,300 का हाई लगा ट्रेड डील वाली न्यूज़ के बाद। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे ही वो न्यूज़ आई है उस दिन मार्केट ने ऊपर सस्टेन नहीं किया। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, यहाँ पर ये कैंडल देखिए, ओपन होते ही मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना है। वैसे ये एक रिवर्सल पैटर्न है, इतनी बड़ी कैंडल टॉप पे बनना और उसके बाद 1 2 3 3 दिन तक लगातार लोअर लो बने हैं। यहाँ पर अगर मैं निफ्टी के सपोर्ट की बात करूं, जो मुझे निफ्टी में सपोर्ट नजर आ रहा है, जो इस रैली का एक क्रूशियल लेवल हो सकता है, वो है निफ्टी में 25,350 से 25,450 के आसपास। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है 25,340-50, तो मुझे लग रहा है कि ये जो गैप बनाया था वापस पूरा फिल होगा, मार्केट हमें वापस 25,000 देखने को मिलेगी। और ऊपर की साइड में बात करूं, अगर मार्केट 25,850 के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब रह जाती है, तो फिर हो सकता है कि यहां से मार्केट वापस 26,000 26,200 देखने को मिले। अभी ये क्रूशियल लेवल रहने वाले हैं। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट एनालाइज करूं, तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये देखिए, जिस दिन वो कैंडल बनी थी एक बिल्कुल नैरो रेंज में मार्केट चली है, उस रेंज में चली है। हालांकि कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम फ्रेम पर लोअर लो लगे हैं, हाई नहीं काट पा रही है मार्केट। जब तक 25,850 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देती, तो थोड़ा सा मार्केट साइडवेज चल रही है। रिट्रेसमेंट एरिया, अगर मैं इस एरिया में देखूं, तो रिट्रेसमेंट मार्केट ने रिट्रेसमेंट की बात करें तो 0.50 का रिट्रेसमेंट आ रहा है, वही 25,450 के आसपास। 25,450 का लेवल मार्केट के लिए एक सपोर्ट रहेगा। अगर 25,450 के आसपास आती है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप एक पुल बैक ले सकते हैं। अगर उसके नीचे जाती है तो फिर वापस मुझे लग रहा है 25,000 तक निफ्टी दिखाई देगी। अब आप कहेंगे कि जब इतनी बड़ी न्यूज़ आ गई है, ये सब कुछ हो गया है, तो मार्केट में अभी तक रैली क्यों नहीं बन रही? देखिए, जो ट्रेड डील हुई भी है ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा कि आएगा इंडियन इकोनॉमी पर, क्योंकि जो पहले हमारा टैरिफ चल रहा था 0% था, उस पर अब कहीं ना कहीं वो 18% हो गया है। पीछे एक्स्ट्रा टैरिफ चल रहा था, जो रशियन ऑयल खरीदने के ऊपर ट्रंप ने टोटल 50% टैरिफ कर दिया था, उसको घटा के 18 कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं टैरिफ तो है, बाकी कंट्री के इक्वल या थोड़ा बहुत किसी कंट्री से कम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्सपोर्टर्स को इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा या इंडियन इकोनॉमी को। और अभी तो ट्रेड डील के काफ़ी सारे क्लोज आने बाकी है कि इंडिया ने उनके प्रोडक्ट्स पर कितनी ड्यूटी कट की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर बने। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. चल झूठा। क्योंकि जब से इस तरह का इंडिया यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उससे हमारी करेंसी पर भी प्रेशर आ गया है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं, वीकली चार्ट पर ये लेवल मैंने आपको बताया था, वहां से एक अच्छा बुलिश कैंडल बनी है। अगर किसी भी न्यूज से मार्केट 26,350 के ऊपर का हाई लेती है अब की बार, तो मैं समझूंगा अब की बार ये कंफर्म ब्रेकआउट होगा, फेक ब्रेकआउट नहीं होगा। क्योंकि मार्केट ने 2 से 3 अटेम्प्ट लिए हैं 26,300 के आसपास। एक बार हल्का सा ब्रेक भी किया था और वहां से एक फेक ब्रेकआउट था, उसको मार्केट ने रीटेस्ट किया है और यहाँ से एक वीकली कैंडल बड़ी ही अच्छी पॉजिटिव क्लोज हुई है। अगर 26,300 400 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देती है, तो मुझे लगता है कि 24,400 का नियर फ्यूचर में सपोर्ट बना रहेगा और यहाँ से एटलीस्ट मार्केट 27,000 के आसपास तक स्ट्रेच कर जाएगी। मंथली चार्ट अगर मैं निफ्टी का देखूं, तो मंथली चार्ट पर भी
एक डोजी कैंडल बन रही है, अभी फरवरी मंथ चालू है, अभी कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन सपोर्ट मैंने बताया था, सपोर्ट वही है, क्योंकि किसी भी कीमत पर निफ्टी को 24,300 से नीचे क्लोज नहीं होना। अगर वो हो जाती है तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। अदरवाइज अभी हमारा ट्रेडिंग रेंज है 26,300 ऊपर की साइड में और 24,400 नीचे की साइड में। अभी जो Q3 की अर्निंग्स आ रही हैं वो भी मिक्स आई हैं। हमने लास्ट टाइम सोचा था कि जैसे जैसे बजट में 12 लाख की इनकम है उस पर वो टैक्स फ्री हुई है, उसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी कट किया था, तो कंजम्पशन सेक्टर पर एक अच्छी अर्निंग आएगी। लेकिन शायद हमें लगता है कि 1 से 2 क्वार्टर और वेट करना पड़ेगा। मार्च के बाद जैसे जैसे लोगों की जेब में पैसा आएगा तो हो सकता है इकोनॉमी की कुछ हेल्प होगी। अभी नियर टर्म में कोई इतना बड़ा ट्रिगर निकल के नहीं आ रहा है जिसकी वजह से बाजार को कोई बहुत बड़ा मूव मिले। एक चीज इस डील होने के बाद जो पॉजिटिव निकल कर आई है वो है एफआईआईज का सेंटीमेंट। पिछले 3-4 दिन से अगर मैं देखूं तो एफआईआईज की बाइंग आनी स्टार्ट हो गई है, जो किसी भी लेवल पर नहीं आ रही थी। कॉन्टिन्यूसली 4 दिन से एफआईआईज निफ्टी के फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे हैं, जो पिछले 1 महीने से सेलिंग कर रहे थे। अगर एफआईआईज की एग्रेसिवली बाइंग आने लगी तो मार्केट पर डबल स्पीड आ सकती है, क्योंकि डीआईआईज कॉन्टिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं और एफआईआईज भी बायर बन गए और निफ्टी 26,300 से ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको एक क्विक रैली देखने को मिल सकती है। सो चार्ट्स पर अपनी नज़र लगाए रखें और लेवल्स को मार्क कर लें, लेवल्स पर अपडेट कर लें। और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। इन बिटवीन कोई भी व्यू चेंज होता है या कोई मेजर ट्रेंड चेंज होता है तो हम टेलीग्राम चैनल में ज़रूर अपडेट करेंगे। और ये वीडियो अपने ट्रेडर दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना जो निफ्टी पर कॉन्टिन्यूसली वॉच करते रहते हैं।